जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने आपके सही हुए हैं, और ईमानदारी से बताइएगा। और इसमें बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपका है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सन्निहित और ऊर्जा में संबंध है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा E बराबर mc², जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। E से आपका हो जाएगा एनर्जी, M से होता है मास, C से हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। कमेंट करिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये होता है E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आधुनिक आवर्त नियम का आधार है। तो आधुनिक जो आवर्त हैं उसके नियम के आधार क्या क्या हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका बनेगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के अनुसार जो है उसे डिफाइन किया गया है। एटॉमिक नंबर के अनुसार डिफाइन किया गया है। वहीं पर बात करें जो पुरानी आवर्त सारणी के जो नियम था वो परमाणु भार के अनुसार था। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो जॉन डाल्टन बनेंगे। जॉन डाल्टन जो इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। तो इसमें जो राइट आपका आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2C2H6। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता जब 4 होती है तो यहाँ पर 3 तरफ से जो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक तरफ से जो है कार्बन हो जाएगा। तो 4 इसकी संयोजकता जो है 4 पूरी हो जाएंगी, वो भी सिंगल बॉन्ड से। इसी प्रकार जो कार्बन दूसरा है उसमें भी हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर ऊपर हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो हाइड्रोजन आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपके हाइड्रोजन हो गए हैं और कार्बन आपके 2 हो गए हैं। तो इसमें ये जो है वो संतृप्त है। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा आपका। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है परमाणु की परिभाषा लिखिए। परमाणु की परिभाषा लिखना है आपको। परमाणु जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं और जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकते हैं और रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट का बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। यूपी कैडेट में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि परमाणु भार कितना होता है H2SO4 का। तो इसको रट लेना, 98 होता है। अगर आपको निकालना आता है तो निकाल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया ही गया H का जो तो 1 होता है, सल्फर का जो 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो H है, H का हो जाएगा 1, जिसमें 2 हैं हाइड्रोजन के अणु, उसमें 2 से गुणा करेंगे, प्लस करेंगे, सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो है 16 है, इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 चुके 64, 64 32 94, सॉरी 96 और 2 हो जाएगा, वो मिलेगा तो हो जाएगा आपका 98। वैसे भी आप इसे रट लीजिएगा, 98 होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो परमाणु तथा अणु में अंतर बताइए, जिसमें कि परमाणु आपके जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं और रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, और अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणु जो होते हैं वो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और इसी प्रकार से और भी देख लीजिएगा, इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का जो है इसमें परमाणु भार दिया गया है और परमाणु क्रमांक दिया गया है। तो इसमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इसमें आपको बता दें कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक जिसे कहा जाता है, वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है आपके प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आप चारों को याद रखिएगा।
परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर आपका प्रोटॉन। तो यहाँ पर पूछा है प्रोटॉनों की संख्या, तो आपकी प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 13, क्योंकि परमाणु क्रमांक 13 है। और परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 27 माइनस अब 13 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका जो जब आप 13 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा इसमें 14। 27 में से जो है आप जो है इसमें 13 माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, जैसे कि आपको पहले बता दें, इसमें पीरियोडिक टेबल जो होती है, जो इससे खड़े खड़े जो आपके सेक्शन होते हैं इन्हें बोला जाता है वर्ग, अर्थात ग्रुप कहते हैं इन्हें, ग्रुप। तो ऐसे प्रकार से ग्रुप आपके जो है टोटल जो है 18 होते हैं। वहीं पर बात करें आवर्तों की, जो हॉरिजेंटल होती हैं, तो हॉरिजेंटल जो आपके होते हैं वर्ग, तो वो टोटल जो है आवर्त जो है आपके वो 7 होते हैं। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या जो हो जाएगी आपकी वो 18 हो जाएगी, और आवर्तों की संख्या की बात करें तो आपके 7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर नाम बता दें कि जो आपका हो जाएगा एथेनॉल, इथेनॉल, आप संरचना देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है, कपूर का वाष्पित होना और बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ये भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 नंबर हर एक पेपर में आपको देकर जाते हैं, तो इसे जरूर ध्यान रख दीजिएगा। एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, कौन कौन सा परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। इसमें आपका एक उदाहरण देना है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ एक होता है, उसके जो है टोटली जो है उसका रासायनिक जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु तथा आयन में 2 अंतर लिखिए, जैसे कि मैंने पहले परमाणु की डिफिनीशन दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मूलक किसे कहते हैं? जो रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि अम्लीय मूलक होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, और क्षारीय मूलक में जो OH आयन पाए जाते हैं, OH आयन जिसमें कि माइनस होता है। तो इस प्रकार से जो अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी जरूर याद रखिएगा। मूलक किसे कहते हैं? यूपी बोर्ड में बार बार ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लघुत्तरीय प्रश्नों में, तो यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर और नियत अनुपात का नियम लिखिए। गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। नेक्स्ट बात करें विस्तृत में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। रासायनिक सहयोग के नियम की व्याख्या कीजिए, अथवा एल्युमिनियम की तुल्यांकी भार 9 तथा संयोजकता 3 है, इसके परमाणु भार की गणना कीजिए। और या फिर आप इसी में जो है आपका एक सेकंड दिया गया है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MPO4 है, धातु के सल्फेट का सूत्र लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके विस्तृत में जो है परमाणु भार की परिभाषा लिखिए। किसी वाष्पशील यौगिक का परमाणु भार ज्ञात कीजिए, करने की विक्टर मेयर विधि बताइए। इसमें से कि आपका अमोनिया बनाने की जो हाइबर विधि होती है ये भी कई बार पूछी जाती है, और यहाँ पर आपका विक्टर विधि पूछी गई है अणु भार में। नेक्स्ट इसमें अगर आप इसकी जगह पर कर सकते हैं मंडलीप की आवर्त सारणी। मंडलीप की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 विशेषताएं बतानी है इसमें, और कमियां बतानी है उसकी। नेक्स्ट बात करें तो उसमें तुल्यांकी भार, परमाणु भार तथा संयोजकता का तात्पर्य जो है उसमें स्पष्ट कीजिए। और सर इनके 3 कोनों संबंध सूत्र भी लिखिए कि संयोजकता का जो फार्मूला होता है, परमाणु भार का फार्मूला जो होता है, और संयोजकता का, तीनों के जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार से है उसमें लिखने हैं। या यहाँ पर जल का एक विस्तृत निबंध लिखना था, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो यही चूज करेंगे। जल का एक विस्तृत निबंध लिखना है, जल स्रोत, जल के प्रकार, मृदु जल, कठोर जल। तो इसके जो है इस पे आपका एक चैप्टर भी है, मृदु जल, कठोर जल है, जिसमें कि आपका दिया गया है कि किस कारण जो इसमें कठोरताएं होती हैं, उन्हें दूर करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसकी जगह पे आप कर सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण, समवायता तथा कार्बन परमाणु की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस पर भी आप कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से पेपर हमारा बन सकता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।